हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल है आप लोगों की? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हालचाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को, जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सकें, आप तक टाइम से पहुंच सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 1, जो आपका 12 जनवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो आपका सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे 12 जनवरी 2023 के आए हुए मैथ्स के 15 प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके 12 जनवरी 2023 को आए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, ये आपका 12 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 1 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर cbsectet.nic.in पर भी आपको यह क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको यह क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट आपको टाइम से मिल सकें टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। और फ्रेंड्स, मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों का लिंक प्रोवाइड कर दिया, तो आप लोग चेकआउट करिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो आपके 12 जनवरी 2023 के सीटेट पेपर 1 के ऑनलाइन एग्जाम में आए हुए मैथ्स के हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 45 तक आपके मैथ्स के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं। और फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। दिया गया रोमन संख्याओं को आपको बताना, जो आपका एक्सेल है, एक्सेल प्लस आपको ये रोमन संख्याएं दी गई हैं। आपको क्या करना है, पहले आपको कन्वर्ट करना है नंबर्स में। एल एक्स माइनस एल एक्स एक्स 1b, तो एक्सेल आपका जो होगा 40 प्लस एल एक्स क्या होगा आपका 60 माइनस 74। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 100 माइनस 74, आपका आंसर होगा 26, यानी कि एक्स एक्स वी आई। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अब आपको एक इक्वेशन दी गई है, आपको बताना ये किसके बराबर होगा। तो सॉल्व करने पर इसका क्या आंसर आएगा। तो आपको गिवन है 0.04 इंटू 0.35 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.01 के बराबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित विकल्पों में से वह संख्या पहचानिए जो 3 तथा 4 से विभाज्य है परंतु 9 से विभाज्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप लोग क्या करेंगे, 588 जो है 5 प्लस 8 प्लस 8, यानी कि जो विभाज्य नहीं होगी 21, तो 3 से क्या है विभाज्य हो रही है। और जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, बट ये जो 4 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, बट आपका जो 21 है, 21 4 से डिवाइड नहीं हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि आपका 3 तथा 4 से विभाज्य है तो परंतु 9 से विभाज्य नहीं है।
ना ही ये आपका 9 से डिवाइड होगा, इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर, क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है बट 4 से विभाज्य और 9 से विभाज्य नहीं हो रहा। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। दिया गया है 188 प्राप्त करने के लिए आपको ये इक्वेशन दी गई, आपको बताने में से क्या घटाया जाए जो आपका 188 प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग क्या करेंगे, 186,215 प्लस 46 माइनस 170 माइनस का x, ठीक है, हमने मानना माइनस का x इक्वल टू 188, क्या दिया गया आपका, किसके बराबर है 188 का, तो मैंने वैल्यू रख दी इक्वल के बराबर 188। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, माइनस का x इक्वल्स टू 188 माइनस 277 माइनस का x इक्वल्स टू माइनस 89 माइनस माइनस प्लस x इक्वल्स टू 89। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर 89। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अनु के पास अपने जन्मदिन पर बांटने के लिए 36 टॉफियां वाले 8 पैकेट थे। उसने टॉफियों का 1/4 भाग अपनी सहेलियों में से 3/8 भाग अपने शिक्षकों में बांटा। उसने टॉफियों का 1/3 भाग अपने भाई के लिए रख लिया, तो उसके पास कितनी टॉफियां बची। तो 8 इंटू 36 इक्वल्स टू 288, 288 इंटू 1/4 इक्वल्स टू 72 और 288 इंटू 3/8 इक्वल्स टू 108, इसके आपके बराबर होगा। और फिर इसके बाद जो आपके टॉफियाँ हैं, टॉफियों का जो 1/3 भाग है अपने भाई के लिए बचाती है, तो 288 इंटू 1/3। फिर इसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद अब आप लोग क्या करेंगे, उसके पास बची हुई टॉफियों की संख्या कितनी है, कुल टॉफियों जो आपके टोटल टॉफियाँ हैं उसकी जो आपकी संख्याएं कितनी है, 288 माइनस 72 प्लस 108 प्लस 96, 288 माइनस 276 इक्वल्स टू 12। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर 12। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। मैं 5 अंकों की एक संख्या हूँ जिसमें सभी अंक अलग अलग हैं। मैं 2 से विभाज्य हूँ परंतु 4 से नहीं। मेरे दहाई के स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जो आपका सैकड़े तथा हजार के स्थान के अंक क्रमशः दूसरी विषम संख्या तथा तीसरी अभाज्य संख्या है। 10,000 के स्थान का अंक दिहाई के स्थान अंक का 2 गुना है, तो मैं कौन हूँ। तो जो आपका 25310 और आपका है 25314, तो इसमें से जो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, तो जो आपका 46,320 है, तो आपका 10,000 के स्थान का अंक दिहाई के स्थान के अंक का 2 गुना है, तो यह उसका अनुसरण नहीं किया जा सकता। तो 4 और 3 का 2 गुना नहीं है, तो इसी वजह से 45326 आपका आंसर होगा, अप्रॉक्स आपका आंसर आएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 37। अब आपको बताना है कि 3:30 बजे घड़ी की सुई के बीच बने कोण की माप क्या होगी। तो 105 180 डिग्री, तो कितना हुआ -75 माइनस माइनस प्लस, तो 75 डिग्री आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं एक पीडीएफ के फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। पर आपको मैथ्स के सोल्यूशन के सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट आपको मिल जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38।
दिया गया है कि सही कथन चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, व्रत में अनेक त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। जो आपके व्यास की जो लंबाई है व्रत की त्रिज्या की आधी होती है, यह सही नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन ये रॉन्ग होगा। जो आपका प्रत्येक जीवाव्रत का एक व्यास होता है, तो ये भी आपका गलत होगा। एक ये तो आपका सही है ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि एक व्रत में कई त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, यह सही है, इसलिए यह व्रत में अनंत संख्या में त्रिज्याएं होती हैं। जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है, इसलिए रॉन्ग है, क्योंकि जो आपकी व्रत की जो परिधि इसके व्यास का 3 गुना होती है, यह आपका गलत होगा, क्योंकि व्रत की जो आपकी परिधि होती है 2πr, यानी कि जो आपका एरिया होगा, यानी सॉरी सरकमफेरेंस 2πr, पाई इंटू 2πr, तो व्यास का पाई गुना है, ना कि व्यास का 3 गुना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर है। ये आपका क्या है, ये सर्कल का सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्योंकि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, इसी वजह से आप लोग देख रहे होंगे जो आपकी पहली साइड है और दूसरी साइड है वो आपकी सेम होगी, और जो आपकी तीसरी साइड होगी ट्रायंगल की यानी कि त्रिभुज की, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, इसी वजह से आपका जो ट्रायंगल का थर्ड साइड है वो आपका क्या है, 15 सेंटीमीटर, लगभग इनसे 2 गुना। ठीक, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। दिया गया है कि आंसू 5 फुट 5 सेंटीमीटर तथा उसकी सहेली नीतू 4 फुट 20 सेंटीमीटर लंबी है। आंसू नीतू से कितनी लंबी है, 1 फुट में 30 सेंटीमीटर का उपयोग कीजिए। तो 1 फुट में जो आपके सेंटीमीटर होते हैं 30 सेंटीमीटर होते हैं, और क्या दिया गया, 5 फीट 30 फुट प्लस 5 सेंटीमीटर, तो 150 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर। और इसी वजह से जो आपकी नीतू की जो लंबाई है 4 फुट 20 सेंटीमीटर, और जब आप लोग इसमें सेंटीमीटर में बदला जा सकता है तो आपका हो जाएगा 120 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया, 140 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 155 सेंटीमीटर माइनस 140 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि 15 सेंटीमीटर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। दिया गया एक आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा। तो आपका जो आयत का जो क्षेत्रफल है यानी कि एरिया कितना होगा, L/B। ठीक, तो आपका जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया गया है 252, और लेंथ कितनी है 18, इंटू आपको पैरामीटर निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रेथ निकालेंगे यानी कि चौड़ाई निकालेंगे, तो B इक्वल्स टू 252/18। अब आपका जो ब्रेथ आएगा 14 सेंटीमीटर, और जो आपका परिमाप यानी कि पैरामीटर हम लोग निकालना है, तो पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है आपका 2 × L+B। तो अब हम लोग सारे वैल्यू रखेंगे, तो 2 जो आपकी लेंथ है, लेंथ कितनी है आपकी 18, और ब्रेथ कितनी है आपकी 14। तो जब आप लोग इसको टोटल करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आंसर होगा 64 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड।
अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अब आपको निकालना है घनाभाकार टीन के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 32 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है। इसमें 18 सेंटीमीटर ऊंचाई तक तेल भरा है। तो इस टीन के डिब्बों में से कितना तेल सेंटीमीटर क्यूब में डाला जा सकता है? तो जो आपका घनाभ का जो आयतन है, यानी कि जो आपका क्यूबॉइडल का जो आयतन दिया है, जो आपका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो जब आप लोग सारे वैल्यू रखोगे तो कितना होगा? 32 इंटू 20 प्लस इंटू 25, तो कितना आ गया आपका? 16,000 सेंटीमीटर क्यूब। तेल का आयतन, अब आप लोग क्या निकालना है? तेल का आयतन निकालना है, ठीक है। तो तेल का जो आपका आयतन है, इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा L इंटू बी इंटू जो आपकी तेल की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ ऑयल। तो 32 इंटू 20 इंटू 18, तो कितना हो गया आपका? 11,520 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अब आप लोगों को निकालना है शेष आयतन, ठीक, यानी कि रिमेनिंग जो आपका पोर्ड है, जो टिन में जो ऑयल बॉक्स है, कितना ऑयल आपका आएगा टिन में, टिन बॉक्स में। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? शेष आयतन निकालेंगे, इक्वल्स टू जो आपका टोटल आयतन है, ठीक, माइनस तेल का आयतन, तो आपका जो होगा 16,000 माइनस 11,520, 4,480। तो फ्रेंड्स आपका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 42 में, आपका आंसर होगा 4,480, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्न पैटर्न में आगे क्या आएगा? अब आपको बताना है कि निम्न पैटर्न में आपका क्या आएगा। तो फ्रेंड्स जो आपका 4, 6, 3, 5, 2 और 4 है, इसके बाद आपका आएगा 1, क्योंकि यह दो स्तरीय श्रेणी बनाता है जिसमें एक यह विषम पद घटते पैटर्न का अनुसरण करता है, इसी प्रकार सम पद भी घटते पैटर्न का अनुसरण करते हैं। तो इसी प्रकार जो आपका 4, 3, 2, अतः अगला पद 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। किसी परीक्षा में 5 विषयों में दिव्या के प्राप्त अंक को एक पाई चार्ट में दर्शाने पर केंद्रीय कोण इस प्रकार थे। अब आपके क्या दिए गए? एंगल दिए गए हैं। तो इंग्लिश हिंदी के लिए कितना है? 84 डिग्री, अंग्रेजी के लिए क्या है? 60 डिग्री, गणित के लिए कितना है? 63 डिग्री, और विज्ञान के लिए कितना है? 57 डिग्री, और सामाजिक विज्ञान के लिए कितना है? 96 डिग्री। तो जो आपका पाई चार्ट बनता है, जो आपका पाई चार्ट में जो आपके टोटल एंगल होते हैं वो आपके होते हैं 360 डिग्री, ठीक। इस तरीके से आपका पाई चार्ट होता है, ठीक। तो जो आपका गणित का, अब आपको क्या निकालना है कि यदि उसे गणित में 105 अंक मिलते हैं तो इन पांचों विषयों में से इसके द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने होंगे। तो आपका जो गणित के जो कोण होंगे 63 डिग्री, ठीक, और 63 डिग्री इक्वल्स टू 105 अंक, ठीक है। इसके लिए हम लोग निकालना है जो आपके गणित के जो आपके 105 अंक मिले, कितने? 105। तो इन पांचों विषय में से इसके द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 105 डिग्री अपॉन 63। तो जो आपके टोटल एंगल हैं 84, 60, 63, 57
और 96। जब आप इसको टोटल करोगे तो आपका कितना होगा, 360 डिग्री। तो जो आपके टोटल मार्क्स हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है 360 इंटू 105 अपॉन 60 डिग्री, कितना आ गया आपका 600 डिग्री। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 600 डिग्री। ठीक, अब तो चले फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। अब आपको बताना है कि नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर सही कथन चुनिए। जो आपके फल दिए गए हैं, फल को पसंद करने वाले बच्चों की कितनी संख्या है वो आपको नीचे दिए रखी है। तो अब आपको बताना है कि सबसे अधिक आम पसंद करते हैं, तो इसमें से अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। संतरा या केला पसंद करने वाले बच्चे सेब पसंद करने वाले बच्चों की संख्या के दुगने हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 1 है, आप लोग देख रहे होंगे कि आम बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है, या गलत है, क्योंकि सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला फल केला है। तो 32 बच्चों को केला पसंद है। ठीक, यानी कि सबसे जो आंकड़ा है फल की पसंद करने वाले बच्चों का, किसका है, आपका केला यानी बनाना। तो जो आपका 32 बच्चों को जो केला पसंद है, केवल 16 बच्चों को आम पसंद है। जो आपका विकल्प नंबर सेकंड है यह आपका गलत होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 45 में जो आपका सेकंड ऑप्शन दिया गया है कि संतरा पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल बच्चों का 1/3 है, यह आपका गलत है। क्योंकि बच्चों की जो आपकी कुल संख्या है कितनी है, आपकी 100 है। और जो संतरा पसंद करते हैं वाले बच्चों, जो संतरा पसंद करने वाले बच्चों की जो आपकी संख्या है कितनी है, 24। और जो 100 का 1/3 आपका होगा, जो नहीं होगा, 100 का 1/3 होगा 3.33, वह आपका नहीं है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन सेकंड गलत होगा। और आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इसलिए सही होगा क्योंकि संतरा और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या सेब पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से दोगुनी है। केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 32 है, जो आपके सेब अर्थात 16 का 2 गुना है। ठीक, 16 2 जा 32। और जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है, ये आपका इसलिए गलत है क्योंकि सेब पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल बच्चों की आधी है, या गलत है क्योंकि 28 आपके बच्चे हैं सेब के। और 100 बच्चों का आधा नहीं है क्योंकि 1/2 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा, कितने बच्चे हो जाएंगे, 50 बच्चे। और इसमें आपके क्या दिए गए, संख्या के आधे बच्चे। तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सो फ्रेंड्स, आपके 12 जनवरी 2023 के मैथ्स के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल मैथ सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में समझे, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 12 जनवरी 2023 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका मैथ्स एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में। जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन एंड क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।